क्या रामकृपाल जी, वोटों के संदर्भ में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? आपका क्या आकलन है? देखिए अखिलेश जी, मैं ये चेहरों को कितना परसेंट मिल रहा है इससे मैं कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी इसका कोई मतलब नहीं होता। मैं केवल एक साधारण चीज़ बता दूं, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, आप एक एक मैं कुछ नाम आपको गिना रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में खट्टर जी, यूपी में योगी, उत्तराखंड में धामी, द्रौपदी मुर्मू, कोविंद, ये सब चेहरे कहाँ थे? और जो बड़े बड़े पदों पर है ये सब चेहरे इलेक्शन के बाद आए हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो एक बीजेपी पार्टी की, चाहे कांग्रेस भी हो, एक अच्छाई ये होती है और होनी चाहिए। एक हमारे यहाँ मुहावरा है, सोने में सुहागा। सोना जो होता है वो पार्टी होती है, संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति जो होता है वो सुहागे की तरह होता है। ये नहीं होता है कि व्यक्ति सुहागा हो गया और पार्टी, सॉरी, व्यक्ति सोना हो गया और पार्टी सुहागा हो गई। अगर कोई पार्टी जो है, पार्टी देखिए 150 साल चलेगी, 200 साल चलेगी। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मॉर्टल है। तो इसलिए बीजेपी की जो रणनीति है कि संगठन लड़ रहा है, कमल लड़ रहा है, चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। और जैसा मैंने आपको गिनाया, और भी नाम गिना सकता हूं, ठीक है, इतने नाम आए, वो सब इलेक्शन के बाद आए। ठीक है, तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैं यहीं से बात को अगर आगे बढ़ा, जो बातें रामकृपाल जी कह रहे हैं, संगठन महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ चेहरा नहीं। तो अगर चेहरे के मामले में इस सर्वे के मुताबिक आप लोग लीड भी ले रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाए क्या कि आप ही की सरकार बन जाएगी? देखिए, हम तो आपसे कह ही नहीं रहे कि आप कोई मतलब निकालें या नहीं निकालें, वो तो आपकी इच्छा है। हम लोग तो कल पर इंतजार कर रहे हैं, और कल जो है एग्जैक्ट पोल है आपके सामने। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। जब ये लोग बात करते हैं प्रदेश में, तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि यहां से लेके हमारा संगठन महत्वपूर्ण है, हमारी फलानी चीज, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा गन्ना प्रमुख, हमारा टन्ना प्रमुख, ये सब अपनी बातें करते रहते हैं। लेकिन जब मोदी जी की बात आती है तो कहते हैं मोदी जी के सामने कौन? भाई ये क्या है? आप या तो एक तरफ रहिए, अगर आपका संगठन चुनाव लड़ रहा है तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, कौन होता है मोदी वोदी। ये कहने की अगर आप में हिम्मत हो तो हम मान लेंगे कि हाँ बिल्कुल आप सच बोल रहे हो। लेकिन जब राज्य में जहां पे आपके पास चेहरे नहीं होते हैं, जो चेहरे थक जाते हैं, या जो चेहरे कंट्राडिक्शन में हो जाते हैं, या आपकी अपनी जो भी रणनीति साजिशें होती हैं कि भाई शिवराज जी को इसलिए अगला चेहरा मत बनाओ कि मोदी जी से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको, हो सकता है कि संघ वाले उनको केंद्र में घसीटने लगे, उनकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ जाए, तो ये इनका अपना आंतरिक मामला है, हम उसमें कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि जो मोदी जी के लिए या तो किलो में नाप लीजिए या लीटर में माप लीजिए। तो एक तरफ रहिए अखिलेश भाई, अगर कल की डेट में नरेंद्र मोदी जी के लिए यही बात आए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों से यह जरूर कहिए कि यही बात वो कहें। यही बात कहेंगे अजय आलोक जी? 2 मापदंड क्यों? पूछ रहे सवाल आपसे सुरेंद्र राजपूत। अब फिर सुरेंद्र भाई चिढ़ जाएंगे। अब किलो लीटर बोल रहे हैं, किलो लीटर की बात क्या हुई थी ये तो पूरा देश जानता है कौन करता है किलो लीटर की बात। भाई ऐसा है कि 2014 में हमारे मोदी जी को 2013 में संगठन नहीं चुना था प्रधानमंत्री। 2013 अब सुनिए ना, 2013 में मोदी जी को हमारे संगठन नहीं चुना था कि वो इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट को लीड करेंगे। 2019 में वो प्रधानमंत्री थे, इसलिए स्वाभाविक वो चेहरा थे। आज 2024 में भी वो प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक चेहरा रहेंगे। लेकिन ये जब मोदी जी हटेंगे और उसके बाद फिर कोई नया चुना जाएगा तो वो भी हमारा संगठन चुनेगा। ये उत्तराधिकारी, जो जैसे गांधी परिवार में उत्तराधिकारी फिक्स है ना, वैसा बीजेपी में नहीं होता है कि राहुल गांधी हटेंगे तो फिर प्रियंका गांधी हटेंगी तो फिर उनके बेटे। ये यहां पे नहीं होता है। ये फर्क पड़ता है चेहरे का और संगठन का, दोनों में अंतर है। ये बेसिक अंतर है। हमारे यहाँ संगठन सुप्रीम है और संगठन जिसे चेहरा बना के आगे रखता है वही नेता होता है। ठीक है, ये संगठन की जिम्मेदारी होती है कि किसे चुने। कल भी हम तीनों राज्य जीतेंगे, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, 2 ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे और विधायक दल का नेता तीनों राज्यों में चुन लिया जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।